हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सीजीएल पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए ईडीएम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट 4 लेकर आए हैं। मैं बता दूं दोस्तों, इससे पहले मैंने 3 वीडियो और अपलोड किए हैं जो कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और हमेशा की तरह इसी वीडियो में आपको इस वीडियो में मैं जितने भी ईडियम्स बताऊँगी इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। दोस्तों, ये ईडीएम की सीरीज़ तो है, लेकिन इसमें मैं फ्रेजल भर भी इम्पॉर्टेंट जो है वो कवर कर रही हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर इसका मतलब होता है पास ऑफ, मतलब बीतना। देखिए, मतलब कि ऐसा चीज़ जो ब्लो हो गया, मतलब कि हवा में उड़ गया, मतलब वो बीत गया। जैसे देखिए दोस्तों, ये आपको मोटिवेशन कोट की तरह भी आप ये यूज कर सकते हैं। वेट, कोरोना वायरस विल ब्लो ओवर। देखिए, अगर हम वेट करेंगे और लॉकडाउन का पालन करेंगे, अभी तो लॉक इन हो गया है, लॉक इन का पालन करेंगे दोस्तों, सैनिटाइजर यूज करेंगे तो कोरोना वायरस भी बीत जाएगा। वो भी एक पास्ट की तरह बातें हो जाएगी और हिस्ट्री में लोगों को पढ़ाया जाएगा। ब्लू ब्लडेड दूसरा है हमारा दोस्तों ब्लू ब्लडेड। इसका मतलब होता है नोबल बर्थ। देखिए, ब्लू ब्लडेड मतलब होता है दोस्तों शाही खून। जो पहले के ज़माने में राजा महाराजा होते थे, उनके जो राजकुमार होते थे उन्हें बोलते हैं ब्लू ब्लडेड। या नोबल मतलब होता है दोस्तों महान। मतलब जो लोग राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजा, वो महान होते थे। मतलब कि अगर उनके घर में आपका जन्म हुआ है, मतलब कि आप महान आत्मा या फिर महान लोग के यहाँ आपका जन्म हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, ही वाज बॉर्न इन ए ब्लू ब्लडेड फैमिली। उसका जन्म ब्लू ब्लडेड फैमिली में हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों बॉडी एंड सोल विथ ऑल योर एनर्जी। ये सबसे फनी लगेगा आपको दोस्तों। देखिए, ये तो सबको ही पता होगा, बॉडी एंड शरीर और आत्मा से। देखिए, आपको सबको पता होगा दोस्तों, बॉय लव गर्ल विथ बॉडी एंड सोल। मतलब लड़का लड़की से प्रेम करता है उसके शरीर और आत्मा से। ऐसे ही लड़के अच्छे होते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। फिर बोर्न टू पिक, मतलब होता है काउज ऑफ क्रूवेल। देखिए ये दोस्तों, ये भी देखिए, इसका भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ जो कि रियल में भी होता है दोस्तों ऐसा। आई हैव गॉट ए बोन टू पिक विथ यू, यू हैव बीन यूजिंग माई लिपस्टिक अगेन। देखिए, लड़कियों में ऐसा होता है दोस्तों, अगर लड़कियां अगर किसी दूसरे लड़की का कोई चीज़ यूज कर लेती हैं तो उससे झगड़ा करने लगती है। सारी लड़कियां नहीं करती होंगी, लेकिन बहुत सारे लड़कियां ऐसा करती हैं दोस्तों। लड़कों में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन लड़कियों में ऐसा होता है कि अगर एक लड़की ने किसी लड़की की ड्रेस पहन ली, उससे पूछा नहीं, तो उससे झगड़ा हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रेक इन। इसका मतलब होता है फोर्स इंट्री। इसे हम मेमोनिक्स से देखते हैं दोस्तों। देखिए, ब्रेक मतलब तोड़ना, इन मतलब होता है में, मतलब कि कोई तोड़ कर अंदर गया। मतलब कैसे गया? फोर्स इंट्री किया। ब्रेक द आइस। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रेक द आइस। देखिए, ये आप लोगों ने हो सकता है कभी ना कभी ऐसा किया होगा दोस्तों। इसका मतलब होता है इनिशिएट समथिंग टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। मतलब कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए कुछ आपने इनिशिएशन किया हो। जैसे देखिए, ये एग्जाम्पल तो आपने फिल्मों में भी देखा होगा। आई ट्राई टू ब्रेक द आइस बाय ऑफरिंग हर ए ड्रिंक बट शी सेड नो। देखिए, बहुत सारे मूवी में आपने देखा होगा कि हीरो जो रहता है पार्टी में जाता है, उसे कुछ ऑफ़र करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रीथिंग डाउन हिज नेक वाचिंग ऑल द एक्शन क्लोजली। मतलब कि बहुत क्लोजली से सारे एक्शन को देखना। देखिए, ब्रीथिंग मतलब होता है सांस लेना, डाउन मतलब नीचे, नेक मतलब गर्दन। मतलब गर्दन के नीचे अगर आप कोई एक बंदा है, इसके गर्दन के नीचे एक बंदा सांस ले रहा है, मतलब क्या ये बंदा इस बंदा के सारे एक्शन को क्लोजली वॉच कर रहा है। समझ गए होंगे दोस्तों। ब्रिंग अबाउट मतलब होता है काउज टू हैपन। देखिए,
ब्रिंग मतलब लाना, और अबाउट मतलब बारे में, मतलब किसी के बारे में लाना, मतलब क्या, हैपन होना। जैसे देखिए वायरस, कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस विदेशों से यहाँ पे आया, मतलब ब्रिंग अबाउट हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, हैपन हुआ, सब लोगों को कोरोना वायरस हुआ, मतलब कि कोरोना वायरस को ब्रिंग अबाउट किया गया है, कहाँ से, विदेशों से। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। ए बेटर कल्टीवेशन ऑफ सॉइल विल ब्रिंग अबाउट बेटर क्रॉप्स। देखिए अगर आप बेहतर खेती करेंगे तभी बेहतर फसल उगेंगे। अगर आपने अच्छे से खेती नहीं की, समय पे जुताई नहीं की, समय पे पानी नहीं दिया, तो बेहतर और हमारा क्रॉप्स नहीं उगेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग होम द बैकएंड। देखिए एक मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं ना, मान लीजिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, अगर इसमें से इसमें का कोई चीज़ इसमें मैच कर रहा हो तो वो तो ऐसे ही गलत होता है। मान लीजिए किसी में होम लिखा हुआ है, किसी ऑप्शन में होम लिखा हुआ है, मतलब कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस है, उसके में होम लिखा हुआ है, तो वो आंसर नहीं होगा। इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका मैं बताऊं, ब्रिंग होम द बैक एंड। देखिए इसको मेमोनिक से याद कर सकते हैं दोस्तों। देखिए इसमें एसी है, मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जिसके घर में सब जगह एसी है, एसी लगी हुई है, मतलब उसके हॉल में एसी है, दूसरे घर जितने भी रूम है उसके पास सब में एसी लगी है, मतलब वो सक्सेसफुल बंदा है। देखिए हमारे यहाँ सक्सेसफुल किसे कहते हैं, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। जब बहुत सारा पैसा रहेगा तो वो ढेर सारे एसी खरीद पाएगा, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वो एसी नहीं खरीद पाते हैं दोस्तों। दे स्ट्रगल टू अर्न इनफ मनी टू ब्रिंग होम द बैक एंड। देखिए वे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि वो इनफ मनी कमा सकें और ब्रिंग होम द बैक एंड मतलब सक्सेसफुल बन जाएं। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रिंग द हाउस डाउन, मेक द ऑडियंस अप्लॉयड इंथुसियास्टिकली। देखिए इसका मतलब होता है कि ऑडियंस आपके लिए तालियां बजा रही हैं। देखिए इसका मैं आपको मतलब समझाती हूँ। मतलब आपका घर है, मान लीजिए आपका घर है और यह आपके घर के नीचे आप लोगों को लाना चाहते हैं। देखिए कोई सेलिब्रिटी होता है, उसके घर के नीचे लोग, अब बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। देखिए मतलब कि अगर मान लीजिए कोई सिंगर है तो उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि उसके लिए बहुत सारे ऑडियंस ने तालियां बजाई, तभी तो उसके घर के नीचे बहुत सारे लोग आएंगे। मतलब ब्रिंग द हाउस डाउन मतलब होता है घर के नीचे बहुत सारे लोगों को लाना, मतलब मेड द ऑडियंस अप्लॉयड इंथुसियास्टिकली, मतलब कि उसके लिए बहुत सारे लोगों ने तालियां बजाई। If a person or their performance bring the house down, the audience claps and cheer loudly for a long time because they like the performance so much. समझिए दोस्तों, मतलब कि अगर कोई पर्सन है और उसका परफॉर्मेंस है, अगर ब्रिंग द हाउस डाउन करता है, मतलब उसकी ऑडियंस उसके लिए तालियां बजा रही है, चीयरफुल कर रही है लाउडली फॉर ए लॉन्ग टाइम, बिकॉज क्यों कर रही है, क्योंकि उन्होंने ऑडियंस ने उसके परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा लाइक किया है। देखिए नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रिंग टू वन नीज टू फोर्स टू सबमिट। देखिए ये वाला इसके लिए फिल्में जो होती है बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। किसी को घुटने पर लाना, देखिए किसी को घुटने पर लाना होता है। जो लोग विलेन होते हैं, विलेन लोग, मान लीजिए विलेन है, विलेन लोग इतना पीटते हैं कि बाद में वो घुटने पर बैठ जाता है, वो खड़ा ही नहीं हो पाता है। मतलब कि उससे अगर विलेन को किसी से काम करवाना हो तो उससे पहले घुटनों पर लाता है, और घुटनों पर ला क्या करता है, उससे फोर्स करता है कि यह काम करो, यह सबमिट करना ही है। ब्रोक ए लैंस विथ, इसका मतलब होता है टू आर्ग्यू अगेंस्ट। देखिए इसका हम निमोनिक से याद करते हैं दोस्तों। देखिए इसमें हमारा लैन छुपा हुआ है। लैन मतलब हमको पता है कि लैन से इंटरनेट चलता है, अगर लैपटॉप में चलाते हैं तो अगर किसी ने किसी का लैन वायर को तोड़ दिया तो वो ज़रूरी है कि उससे आर्ग्यू करेगा। लैंड वायर अगर आप किसी का तोड़ देंगे तो वो ज़रूरी है कि आर्ग्यू करेगा। अगर आपने लॉकडाउन में किसी का तोड़ा होगा तो वो तो पक्का ही वो आर्ग्यू करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रोक डाउन। देखिए
इसका देखिए दोस्तों, अगर आपका इसको हम मेमोनिक्स से देखते हैं, ब्रोक मतलब होता है टूटना, टूटना। ब्रोक मतलब होता है दोस्तों टूटना, टूटना होता है। और आउन, आउन मतलब होता है अपने, अपने से अगर किसी का रिश्ता टूट जाता है, अपने से किसी का रिश्ता टूट जाता है तो वो बहुत ज़्यादा रोता है। वेब बिटरली, बिटरली मतलब होता है बहुत ज़्यादा रोना, क्राई करता है। ब्रोक ऑफ, ब्रोक ऑफ मतलब सडनली स्टॉप। देखिए ब्रोक अप हो गया मतलब ऑफ, ब्रोक अप हो जाता है ऑफ। मान लीजिए इसे हम किसी से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बंद हो गया, ऑफ मतलब होता है बंद हो जाना। अगर कोई चीज़ बंद हो गया है मतलब कोई सामान टूट गया हो, मान लीजिए किसी कोई मशीन है उसका कोई पार्ट टूट गया हो, टूट गया अंदर से और वो बंद हो गया मतलब वो सडनली स्टॉप हो जाएगा। मान लीजिए मोटर ही है, मोटर में कोई पार्ट लगा हुआ है और वो बंद हो गया मतलब वो सडनली स्टॉप हो जाएगा। अब है दोस्तों नेक्स्ट है हमारा ब्रोक प्रीसियंस हेड। इसका मतलब होता है टू यूज बैड ग्रामर्स। देखिए इसके पीछे एक स्टोरी है दोस्तों। ये प्रीसियंस जो थे ना, ये प्रीसियंस एक महान, इनको ग्रामर का बहुत अच्छा नॉलेज था। तो अगर कोई प्रीसियंस का हेड को तोड़ रहा है मतलब क्या, कि वो बैड ग्रामर यूज कर रहा है। गाइज ऑटोमेटिकली बिकम लेस अट्रैक्टिव व्हेन दे ब्रेक प्रीसियंस हेड। देखिए मतलब ऐसे लोग लेस अट्रैक्टिव हो जाते हैं जो लोग प्रीसियंस हेड को ब्रेक करते हैं, मतलब ग्रामर गलत यूज करते हैं। इसका नेक्स्ट ब्रोक रीड। देखिए इसको हम निमोनिक से याद करेंगे दोस्तों। देखिए इसे रीड ऐसे लिख सकते हैं, तो रीढ़ की हड्डी टूट गया अगर किसी को, आप सबको पता होगा कि हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है वह सपोर्ट प्रदान करती है। तो अगर किसी का रीढ़ की हड्डी टूट गया मतलब कि वो सपोर्ट उसका फेल हो गया है। दोस्तों कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमारे जो इससे पहले मैंने जो 3 वीडियो बनाए हैं वो भी देखना ना भूलें। दोस्तों ये गारंटी है कि अगर आपने हमारी इडियम्स की सीरीज़ को फॉलो की तो आपको मेंस के, एसएससी के मेंस के एग्ज़ाम में या फिर वनडे कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर उसमें इडियम्स आते हैं तो वो हमारी ही वीडियो से मिलेंगे। ब्रोकअप, ब्रोकअप मतलब डिसबैंड इटसेल्फ। देखिए डिसबैंड इटसेल्फ मतलब होता है अलग करना। देखिए आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा दोस्तों कि जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है, ब्रोकअप हो जाता है, तो वो कुछ दिनों के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, मतलब अपने आप को अलग कर लेता है। या लड़की हो या लड़का हो, हीरो या हीरोइन, कोई भी हो। नेक्स्ट है दोस्तों ब्राउट अबाउट, ब्राउट अबाउट काउच। देखिए इसका पहले भी आया था ब्रिंग अबाउट, उसी से रिलेटेड है दोस्तों ब्राउट अबाउट, एकदम सेम ही है, बस इसमें इसका ब्राउट है और उसमें ब्रिंग है। इसका मतलब होता है हैपन होना। जैसे मैंने उसमें बताया कि कोरोना वायरस कभी विदेशों से लाया गया और तो यहाँ पे हैपन हुआ। जैसे ये ब्राउट द हाउस डाउन, ये भी सेम है ब्रिंग द हाउस डाउन से, हाउस डाउन से एम्यूज द ऑडियंस ग्रेटली, मतलब कि ऑडियंस को वो ग्रेटली एम्यूज कर रहा है। मतलब अगर कोई आदमी ऐसा है जो ऑडियंस को ग्रेटली एम्यूज करता है, मतलब कि उसमें इंटरटेन करता है, तो उसके हाउस के नीचे भीड़ लग सकती है, फेमस हो जाएगा। ब्राउट अप, ब्राउट अप मतलब इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन। देखें अप, मान लीजिए ढेर सारी फाइलें हैं, ढेर सारी फाइलें पड़ी हैं और ये वाला फाइल को कोई ऊपर ला दिया, मतलब क्या, इस वाले फाइल के बारे में जो बातें थी उसको ऊपर ला दिया, मतलब उसको डिस्कशन के लिए उसने इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट है दोस्तों ब्राउन स्टडी। इसका मतलब होता है रेवड़ी भावना। देखिए इसे हम मेमोनिक से देखते हैं दोस्तों। इसमें है ब्रो, ब्रो मतलब भाई, आउन मतलब जो
हमारा भाई है ना, कोई बोल रहा है कि हमारा भाई जो है जब स्टडी करता है ना तो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में चला जाता है। रेवरी मतलब ये होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा थिंकिंग में चलना, भावना में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग सोचना। सी फेल इंटू ए रेवरी अबाउट हर चाइल्डहुड, मतलब जैसे आपने मूवी में देखा होगा दोस्तों, जो लोग मान लीजिए कोई कुछ सोचता है ना तो उसे दिखाने लगते हैं, मतलब कि वो उसके डीप थिंकिंग में चला जाता है। इसी तरीके से वो लड़की है ना रेवरी में चली गई, अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचने लगी। बुल्ड कैसल इन द एयर, मतलब हवा में महल बनाना। ऐसा होता है दोस्तों, वो तो दिन का सपना है। सभी लोग बोलते हैं दिन में सपने देख रहा है, मतलब कि अगर किसी का कोई ज़्यादा बातें कर रहा है तो बोलते हैं कि दिन में सपने देखना बंद कर दे। बर्न योर बोट, बर्न योर बोट, डू समथिंग दैट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन। अगर आपने बोट जला दी तो आप जहाँ से मान लीजिए बोट जला दी और जहाँ से आप चले थे वहाँ पे आपको जाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपने सब लोगों ने मूवी देखी होगी दोस्तों, कहो ना प्यार है। इस मूवी में क्या होता है, वो दोनों जो हीरो हीरोइन रहता है वो बोट पे जाता है और बाद में उसका बोट चल जाता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि प्रीवियस सिचुएशन पे पहुँचना इम्पॉसिबल हो गया। इसी तरीके से बर्न योर बोट, समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है बड़ी द हैचेक, मतलब होता है अगर आपने किसी को बड़ी कर दिया, जो मान लो कोई जेल में बंद है, ये जेल है इसमें बंद है, इसको बड़ी कर दिया, मतलब आपने उसके पास्ट क्रूवेल को भूल गए और उसे, जैसे ये 2 कंट्रियाँ भी करती है दोस्तों कि हम आपके जो आपने बंदी बना रखे हैं उसे में हम आपको भेज देंगे, आपने जो बंदी बना रखे हैं हमें भेज दीजिए। मतलब वो लोग क्या करते हैं, बड़ी द हैचेक करते हैं। टू मेक पीस फॉरगेट पास्ट क्रूवेल्स, the two countries decided to finally bury the hatchet. बट इन मतलब इंटरप्ट होता है। देखिए इसे कैसे रिलेट करेंगे दोस्तों, देखिए मान लीजिए कोई ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है, यहाँ 1 लोग बैठा है, यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं। इसने कुछ बोला और इस आदमी बोलता है बट, लेकिन ये बोलता है बट, बीच में ही में इन मतलब में और बट, बीच में बोलता है बट और करके कोई क्वेश्चन पूछता है, मतलब इस आदमी ने इस आदमी को इंटरप्ट कर दिया। बटरफ्लाई इन द स्टमक बीइंग नर्वस, देखिए इसे मेमोनिक्स याद करेंगे दोस्तों। मान लीजिए ये आप हैं ठीक है, और आपके स्टमक में बटरफ्लाई चला गया तो आप सही रहेंगे, आप तो नर्वस हो जाएंगे। He had butterfly in his stomach while waiting for the result of his exam। देखिए अगर किसी भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला होता है दोस्तों, रिजल्ट आने वाला होता है तो आप नर्वस हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बटन हर लिप, मतलब होता है स्टॉप टॉकिंग। देखिए ये कोई बंदा है, इसने अपने लिप पर बटन लगा दिया, बटन जो खुला था उसे लगा दिया, मतलब क्या, अब ये स्टॉप टॉकिंग हो गया, मतलब बोलना बंद कर दिया। बाय कर्टेसी ऑफ, मतलब गिवन और अलाउ बाय। देखिए ये क्या होता है, ये देखिए जब भी मान लीजिए कोई फिल्म कोई बनाता है तो उसे पहले परमिशन लेना पड़ता है, उसे कर्टेसी लेना पड़ता है। जैसे देखिए मान लीजिए कोई कोर्ट से भी क्या करते हैं, हम परमिशन लेते हैं, अलाउ लेते हैं। तो अगर आप ये इडियम्स आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कोर्ट से हम क्या करता है, कोर्ट किसी को क्या करता है, अलाउ करता है या फिर उसे बैन करता है, इस तरीके से। द पिक्चर अपीयर्स इन द एग्जीबिशन बाय कर्टेसी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। देखिए एग्जीबिशन में जो पिक्चर्स लगी थी उसे लोकल गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों बाय फेयर मीन्स और फाउल। देखिए फेयर मतलब होता है कि अच्छे तरीके अपनाकर, फाउल मतलब होता है बेईमान तरीके अपनाकर।
मतलब इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। शी इज डिटरमाइंड टू पास द टेस्ट बाय फेयर मीन्स और फाउल। देखिए उस लड़की ने टेस्ट को पास करने के लिए अगर कैसे भी करके, अगर मान लीजिए कि इजी क्वेश्चन आया तो लिखेंगे, नहीं इजी क्वेश्चन आया तो चीटिंग करेंगे, लेकिन इस बार टेस्ट पास कर ही लेंगे। ऐसा नहीं करिएगा दोस्तों, हमें तो फाउल नहीं करना है, हमें तो फेयर से ही पास करना है। बाय फिश एंड स्टार्ट, इसका मतलब होता है अनस्टडी और इरेगुलर। मतलब आज मान लीजिए इसका एग्जाम्पल है, आज आपने पढ़ाई की, कल नहीं की, फिर परसों की। ऐसे करने वाले लोग कभी भी सक्सेस नहीं होते हैं। रेगुलरिटी होनी चाहिए दोस्तों पढ़ाई करने में। इफ़ यू वर्क बाय फिश एंड स्टार्ट यू विल नेवर अचीव मच। अगर आप फिश एंड स्टार्ट मतलब आप रेगुलर काम नहीं करते हैं, कभी कभी काम करते हैं, तो आप ज़्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे। देखिए कोई बंदा है डेली पढ़ रहा है तो उसे अच्छे नंबर आएंगे तो उसे हायर पोस्ट मिलेगी। आप कभी कभी पढ़ रहे हैं तो आपको कम नंबर आएंगे, आपको कम पोस्ट मिलेगी, कम पैसे वाली पोस्ट मिलेगी, कम। नेक्स्ट है दोस्तों चिक बाय जोल। देखिए ये मान लीजिए आँख है, ये मुंह है, ये नाक है, ये चिक होता है और यहाँ वाला होता है उसे जबड़ा कहते हैं। तो जबड़ा और चिक का कैसा संबंध है? बहुत ही क्लोजली संबंध है, मतलब दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। आई सा देम सिटिंग चिक बाय जाल इन द थिएटर। देखिए ये देखिए दोस्तों, आप लोगों को देखा होगा, ये लड़का है, ये लड़की है। देखिए कोई बंदा, वो एक मान लीजिए इस लड़के का भाई बोलता है कि मैंने देखा है तुम्हें कि तुम थिएटर में लड़की के साथ थे, कि मुझे ये चॉकलेट दो नहीं तो मैं पापा को बता दूंगा। इस तरीके से लोग ब्लैकमेल करते हैं। च्यू समथिंग ओवर। देखिए डिस्कस और कंसीडर समथिंग एट लेंथ। मतलब क्या, को बहुत से लोगों की आदत होती है कि अगर आप उसे कुछ सोचने के लिए कहेंगे तो वो उंगलियां चबाते हैं। मतलब कि कोई चीज़ को कंसीडर करते हैं तो च्यू करते हैं, चबा कर उनका दिमाग उनका ज़्यादा काम करता है। मतलब च्यू करना किसी चीज़ पर, इसका मतलब होता है डिस्कस करना या कंसीडर समथिंग एट लेंथ। योर प्लान साउंड्स गुड बट आई विल हैव टू च्यू इट ओवर। मतलब मुझे इस पर डिस्कस करना पड़ेगा, मैं सोचूंगा, कंसीडर करूँगा। नेक्स्ट है दोस्तों चिकन हॉटेड। मतलब होता है टिमिड, मतलब कि मुर्गे जैसा दिल, वो होता है डरपोक। द सोल्जर प्रूव्ड देमसेल्फ चिकन हॉटेड एंड रन अवे। मतलब कि सोल्जर लोग, देखिए किसी, ये है दूसरी पार्टी का, ये लोग भाग गए। देखिए पाकिस्तान के सैनिक है दोस्तों और ये है इंडिया का सैनिक। इंडिया के सैनिक आए तो पाकिस्तान के सैनिक भाग गए। मतलब पाकिस्तान के सैनिक ने चिकन हॉटेड जैसा बिहेवियर किया। चिकन आउट टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू फ्राइटन। देखिए बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो बोलते हैं कि नहीं मेरे घर में चिकन नहीं बनेगा, चिकन अगर बनेगा तो भगवान जी नाराज़ हो जाएंगे। मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो चिकन खाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। मैं आपको याद कराने के लिए ये ऐसे इस तरीके से बता रही हूँ दोस्तों, ताकि आपको सारे इडियम्स इसी वीडियो में याद हो जाएं और आपको फिर से याद नहीं करना पड़े। हो सकता है कि ऐसा नहीं भी हो, लेकिन ऐसा मोस्टली ऐसा होता है दोस्तों। जो लोग वेज नॉनवेज नहीं खाते हैं वो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। देखिए ये पुराने ज़माने में ऐसा होता था दोस्तों। चिल्ड्रन शुड बी सीन एंड नॉट हेयर। मतलब कि अगर कोई, ये बच्चा है और ये बड़ा आदमी है, तो बच्चों को ऐसा सिखाया जाता था कि तुम चुपचाप से इनकी बातें सुनो। ये बड़े हैं, बड़े जब बात कर रहे होते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर आपने सीरियल्स देखी होगी तो सीरियल्स में तो ऐसा
2-3 एपिसोड के बाद ऐसा होता ही है कि अगर बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट्स, मतलब चिल्ड्रन सिर्फ देखने के लिए है। तुम देख सकते हो लेकिन हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। नॉट हियर्ड, हम तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे। चूज ए सॉफ्ट ऑप्शन। देखिए, सॉफ्ट ऑप्शन चूज करना मतलब होता है डू द थिंग्स दैट इज ईजीएस्ट और एटलीस्ट लाइकली टू बी ट्रबल इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन। देखिए, हम अपने घरों में बेडशीट लाते हैं दोस्तों, और बहुत मोटे गद्दे वाले सॉफ्ट बेड चूज करते हैं। क्यों चूज करते हैं? ताकि हमें जब हम काम करके आए, थक कर आए, तो हमें ईजी हमें लगे, ईजी फीलिंग लगे, हमें ट्रबल नहीं हो, इसलिए हम सॉफ्ट ऑप्शन चूज करते हैं। नेक्स्ट है क्लीन हैंड्स, मतलब इनोसेंट। देखिए, आप लोगों को अपने मूवी में बहुत सुना होगा कि ये गंदे हाथ हैं, इसके गंदे हाथ हैं। क्लीन हैंड्स उसी का होता है जो कभी रिश्वत नहीं लेता हो, मतलब वह ईमानदार है। देखिए, नेक्स्ट है क्लोक एंड डैगर्स, इसका मतलब होता है दोस्तों खंजर्स। तो आपको पता, इसी से पता चल गया होगा कि खंजर है, मतलब कि खंजर, मान लीजिए किसी को खंजर घोंपना है, मतलब किसी को चाकू घोंपना है या चाकू लगाना है, तो वो सबको बता के तो नहीं करेगा ना, सीक्रेट में करेगा, मतलब कि मिस्ट्री में करेगा, सीक्रेट करेगा। एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व मिस्ट्री एंड सीक्रेसी, मतलब कि वो किसी को बता के नहीं, छुपा के करेगा। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, शी वाज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन ए क्लॉक एंड डैगर्स ऑपरेशन यस्टरडे, मतलब कि किसी, मान लीजिए, देखिए मैं आपको इसको समझाती हूँ। ये विलेन का सरदार है और ये इसके छोटे छोटे चमचे। अब ये जेल में चला गया, ये पकड़ा गया, तो ये सब लोग क्या करेंगे? क्लॉक एंड डैगर्स अपनाएंगे और इसको जेल से बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों क्लोज द बुक ऑन, मतलब स्टॉप वर्किंग ऑन। देखिए, मान लीजिए आप ये किताब है, खुला हुआ है, तो आप इस पर कुछ लिख रहे हैं, अब आपने इस किताब को बंद कर दिया, मतलब आपने इस किताब पर वर्क करना बंद कर दिया। नेक्स्ट है दोस्तों कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब होता है मुर्गा और सांड की स्टोरी। ये स्टोरी हम तब बनाते हैं जब हमें बहाना बनाना होता है दोस्तों। एन इम्प्लाउजेबल स्टोरी यूज टू एक्सप्लेनेशन और सेल absurd स्टोरी। The teacher warned the boy that if he heard any more of his cock and bull story, he would be severely punished. जैसे देखिए दोस्तों, एक लड़का है, डैडी बोलता है कि आज मेरे पापा का तबीयत ख़राब था, आज मेरी दादी का तबीयत ख़राब था, आज मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब था। तो उसको टीचर ने वार्न किया कि अगर कल से तुमने कॉक एंड बुल स्टोरी बनाई तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्लोवेन होप, इसका मतलब है इविल इंटेंशन। देखिए, इसको हम निमोनिक से याद करेंगे दोस्तों। LOV मतलब लव, और VEN इसको हम वैन से रिलेट करते हैं। कोई लड़की अगर वैन देखकर लड़के से लव करती है, इसका मतलब कि उसका इंटेंशन सही नहीं है। मान लीजिए अभी उसके पास वैन है, किसी के पास BMW आ जाएगा तो उसे वो छोड़ देगी। समझ गए होंगे दोस्तों। I thought he would show the cloven hope sooner or later। देखिए, वो सोचता है कि वो कभी ना कभी, जल्दी या फिर बाद में, क्लोवेन होप जरूर दिखाएगा। नेक्स्ट है कोल्ड कंफर्ट, इसका मतलब होता है स्लाइट सेटिस्फैक्शन, मतलब कि कंफर्ट मिला है लेकिन ठंडा पड़ गया। जैसे देखिए, टेस्ट, जब बाराती लोग खाना खाने जाते हैं तो बोलते हैं ना, मान लीजिए 2 रसगुल्ला मिला उनको, बोलते हैं मीठा रसगुल्ला तो दिया लेकिन उतना मज़ा नहीं आया, ठंडा पड़ गया, मतलब कि स्लाइट सेटिस्फैक्शन हुआ उन्हें। ए स्मॉल ड्रॉप इन द इन्फ्लेशन रेट
वाज कोल्ड कम्फर्ट फॉर द मिलियंस विदाउट जॉब। देखिए मान लीजिए इन्फ्लेशन हो रखा है, उसमें थोड़ा सा ड्रॉप हुआ तो उनके लिए स्लाइट सेटिस्फैक्शन होगा ना, जिनके पास जॉब नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कम हेल और हाई वाटर, मतलब देखिए कुछ भी हो जाए, या हेल हो जाए, हाई वाटर आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं तो ये करूँगा ही, नो मैटर वाट, मतलब कुछ भी हो जाए। कम हेल और हाई वाटर आई एम डिटरमाइंड टू सक्सेस, मैंने सोच रखा है कि मैं ये करूँगा ही। देखिए नेक्स्ट है कम इन हैंडी, इसका मतलब होता है टर्न आउट टू बी यूजफुल। देखिए हैंड, हैंड मतलब होता है हाथ, हाथ क्या करने के लिए होता है, हाथ यूजफुल चीज़ है, मतलब कि इसका यह उपयोगी चीज़ है। दिस बॉक्सेस विल कम इन हैंडी व्हेन वी मूव हाउस। देखिए आप सबको पता होगा दोस्तों, जो घर में औरतें होती हैं ना, वो जब सेल लगा हुआ होता है तो चीज़ें खरीद लेती हैं ताकि बाद में उसका उपयोग कर सके। मतलब समझ गए होंगे दोस्तों, इसका मैं मतलब बता देती हूँ कि ये बॉक्सेस हमें हैंडी आएगा जब हमें हाउस मूव करना होगा, तब उसमें पैक करने का उपयोगी करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कम ऑफ। देखिए कम ऑफ और कम टू ग्रीफ को एक साथ याद करते हैं दोस्तों। देखो कम ऑफ, कम मतलब आना, ऑफ मतलब बंद कर दिया, मतलब उस लड़की ने आना बंद कर दिया या उस लड़के ने आना बंद कर दिया। देखिए एक लड़का है और एक लड़की है, अब ये लड़की आना बंद कर दी, मतलब वो दोनों सेपरेट हो गए, या फिर लड़का आना बंद कर दिया, मतलब ये लड़की इससे मिलने आती थी या लड़का इससे मिलने आता था, अब ये लड़की आना बंद कर दी या फिर लड़का आना बंद कर दिया, मतलब वो लोग सेपरेट हो गए। देखिए जब वो लोग सेपरेट होंगे तो कम टू ग्रीफ, उनकी लाइफ में ग्रीफ तो आएगा ही, दुख तो आएगा, और उन दुख को दोनों को सफ़र करना पड़ेगा। इसके बाद ये वाला याद कराते हैं कम टू टर्म विथ समथिंग, मतलब कि टू ग्रेजुअली एक्सेप्ट ए सैड सिचुएशन, मतलब बाद में कुछ टर्म्स वो लोग सोचेंगे कि कुछ मान लीजिए हमें बेटर लाइफ पार्टनर मिलेगा, बेटर पार्टनर मिलेगा, इस टर्म्स पर वे लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे उस सैड सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये मैंने छोड़ दिया था, उसको याद करा देते दोस्तों। कम टू लाइट मतलब होता है बी रिवील। देखिए कोई भी चीज़ प्रकाश में आती है, लाइट मतलब प्रकाश, मतलब क्या, वो रिवील हो गया, मतलब वो उजागर हो गया, प्रकाश में आ गया। कम ट्रू मतलब सच होना, सच होना। देखिए हाँ आप ऐसा बोलते हैं ना, माई ड्रीम कम ट्रू, मतलब कि मैंने जैसा सोचा है वैसा ही होना था, जैसा आशा किया वैसा ही हुआ। कम वाट में मतलब होता है नो मैटर वाट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कम वाट में चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए इसका एग्जाम्पल्स है दोस्तों, ही प्रॉमिस टू सपोर्ट हर कम वाट में। जैसे देखिए रेड्डी मूवी में जो सलमान खान होता है, उस हीरोइन का सपोर्ट करने के लिए प्रॉमिस करता है, चाहे कुछ भी हो जाता है, मतलब गुंडे लोग आ जाते हैं, उस पर हमला करते हैं, फिर भी वो उसको सपोर्ट करता है, मतलब कम वाट में का वो बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। कूल अबाउट वर्किंग, रेडी टू वर्क। देखिए वर्क करने में वह कूल है, अगर आप उसे कोई भी वर्क करने के लिए कहते हैं तो बिल्कुल वह कूल बिहेव करता है, मतलब वह रेडी टू वर्क है, मतलब उसे वर्क करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों कूल एज ए ककम्बर, मतलब ककम्बर की तरह कूल होना, नॉट नर्वस और इमोशन टू बी काम। सी वाक्ड इन ए कूल एज ए ककम्बर एज इफ नथिंग हैज हैपन। मान लीजिए कोई लड़की है, इसको मैं बेस्ट तरीके से समझाती हूँ दोस्तों। रेड जोन, कोरोना वायरस का रेड जोन है, वहाँ से वॉक कर रही है और एकदम सिंपल कूल एज ए ककम्बर वॉक कर रही है, मतलब कि उस बहुत ही शांति है, बहुत ही परेशान नहीं है,
तो उसके लिए यूज करेंगे कूल एज ए ककम्बर। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। इस वीडियो में मैंने आपको 50 इडियम्स याद कराए हैं दोस्तों। होप है, आशा है कि आपको इसी वीडियो में सारे इडियम्स हमेशा के लिए याद होंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।